हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुना आईसीएस एकेडमी में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो, हमारा जो चल रहा है डेली करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा है वर्तमान में। आज का जो हमारा जो करंट अफेयर्स है वो है 7 नवंबर 2023 का है। यह करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम वो सारे प्रश्न करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि हाल ही में युद्धत और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। यानी कि युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में जो पर्यावरण का जो शोषण होता है, युद्ध के समय जो पर्यावरण का शोषण होता है उसे रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन है 4 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर या 7 नवंबर। पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए 6 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 नवंबर होगा। इसके बाद हमारी जो आज की परीक्षा पर चर्चा है वो है कि 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता। 2 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता? 2 नवंबर को मनाया जाता पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता। 3 नवंबर को जो मनाया जाता वो मनाया जाता विश्व जेलीफिश दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस। दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस जो 3 नवंबर को जो मनाया गया वो प्रथम दिवस जो मनाया गया था वो मनाया गया था 3 नवंबर 2022 से शुरुआत करी इसकी। और जो 2023 में जो बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस जो दूसरा वाला मनाया गया था। भारत में कुल बायोस्फीयर जो हैं वो टोटल 18 हैं। इसके बाद 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे अपनी कवर स्टोरी में जगह दी है। ऑप्शन नंबर है ए है व्लादिमीर पुतिन को, बेंजामिन नेतन्याहू को, व्लादिमीर जेलेंस्की को या शेख हसीना को। दोस्तों हाल ही में टाइम मैगजीन ने अपनी जो कवर स्टोरी होती है उसमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को कवर स्टोरी में जगह दी है। इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेख हसीना होगा। इसमें से जो व्लादिमीर पुतिन है दोस्तों, व्लादिमीर जो पुतिन है वो रूस के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। जबकि बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। वहीं व्लादिमीर जो जेलेंस्की है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। और जबकि शेख हसीना कहाँ की प्रधानमंत्री हैं, शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच में यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा, वर्तमान में भी जारी है, वो भी रूस यूक्रेन के चल रहा युद्ध चल रहा। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू और हमास के बीच में भी अभी युद्ध जारी है। जबकि शेख हसीना जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। परीक्षा पर चर्चा है जो है कि बांग्लादेश के जो कप्तान थे वो कौन थे, साकिब अल हसन थे। जबकि श्रीलंका के जो कप्तान थे वो कौन थे, कुशल मेंडिस हैं। बांग्लादेश के जो कप्तान है वो साकिब अल हसन हैं। जबकि श्रीलंका के जो कप्तान है वो कौन है, कुशल मेंडिस हैं। कॉलिंस डिक्शनरी में क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को जोड़ा गया। कॉलिंस डिक्शनरी में किसे जोड़ा गया, क्रिकेट से जुड़े कॉलिन डिक्शनरी में जोड़ा गया वो क्रिकेट से संबंधित कौन सा जोड़ा गया, बेसबॉल को जोड़ा गया। इसके बाद शाहीन अफरीदी जो हैं, शाहीन अफरीदी वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट बनाने वाले खिलाड़ी हैं। वहीं अगर देखा जाए मोहम्मद शमी जो हैं वो वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। शुभमन जो गिल हैं वो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। इसके बाद हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किसने महिला हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का टाइटल जीता।
महिला हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का टाइटल जीता? ऑप्शन है भारत ने, जापान ने, पाकिस्तान ने या दक्षिण कोरिया ने। तो महिला हॉकी एशियाई का जो टाइटल जीता वो जीता भारत ने। भारत ने जीता, वो जापान को हराकर जीता भारत ने। अब इसका जो आयोजन हुआ था, आयोजन जो हुआ वो रांची झारखंड में हुआ। इसका जो शुभंकर था महिला हॉकी एशियाई का जो शुभंकर था चैंपियन का, वो था जूही था। इसमें जो विजेता जो टीम थी भारत थी। भारत की कप्तान कौन थी? सविता पुनिया थी। उप विजेता कौन था? इसमें जापान था। इसमें प्लेयर ऑफ द जो टूर्नामेंट बनी वो बनी सलीमा टेटे बनी। अब इसमें देखा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के जो अध्यक्ष थे वो कौन है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के जो अध्यक्ष थे वो थे मोहम्मद तैयब एकराम हैं अभी वर्तमान। और इंडिया हॉकी के अध्यक्ष कौन है? श्री दिलीप तिर्की हैं। यानी कि हमने अभी देखा कि अंतर्राष्ट्रीय जो हॉकी संघ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? मोहम्मद तैयब एकराम हैं। भाई इंडिया हॉकी के जो अध्यक्ष है वो कौन है? श्री दिलीप तिर्की हैं। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है जापान, भारत, बांग्लादेश या मलेशिया। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियन की जो मेज़बानी करेगा वो करेगा बांग्लादेश करेगा। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बांग्लादेश होगा। इसके बाद अब हाल ही में फीडे ग्रैंड स्विच शतरंज प्रतियोगिता के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? यानी कि फीडे ग्रैंड स्विच शतरंज प्रतियोगिता का जो महिला वर्ग का जो खिताब जीता वो किसने जीता? ऑप्शन है आर वैशाली ने, कोनेरू हम्पी ने, तानिया सचदेव ने या इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो फीडे ग्रैंड स्विच शतरंज का जो खिताब जीता वो जीता आर वैशाली ने जीता। इस प्रकार आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आर वैशाली जो है वो शतरंज के ग्रैंड मास्टर आर प्रागनंदा की कौन है? बहन है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने जल दिवाली वुमन और वाटर फॉर वुमन की शुरू की? यानी हाल ही में किस मंत्रालय ने जल दिवाली पर वुमन फॉर वाटर और वाटर फॉर वुमन शुरू किया है? अब ये शुरू किया है वो किया जल के लिए महिला और महिलाओं के लिए जल अभियान की शुरुआत की है। जो जल दिवाली जो चलेगा वो चलेगा 7 नवंबर से 9 नवंबर तक चलेगा, 3 दिन के लिए चलेगा। इसकी जब शुरुआत कौन ने करी? ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय ने या पर्यावरण मंत्रालय ने, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो अभी शुरू करी है वुमन फॉर वाटर और वाटर फॉर वुमन अभियान जो शुरुआत करी है वो करी है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने करी है। जो है ना, जो है कि जल के लिए महिला और महिलाओं के लिए जल अभियान है, इसकी शुरुआत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की। आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय के जो मंत्री हैं वर्तमान वो कौन है? हरदीप पुरी हैं। हरदीप सिंह कौन है? पुरी हैं। इसका जो शुरुआत करी है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, इस किस योजना के तहत करी है? इसको करा है अमृत योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शुरू किया। यानी जो जल दिवाली का जो वुमन फॉर वाटर और वाटर फॉर वुमन जो शुरू किया गया वो किया है अमृत योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत किया गया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? प्रयागराज में, नई दिल्ली में, हरिद्वार में या वाराणसी में? गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का जो आयोजन किया गया वो किया गया नई दिल्ली में किया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? हमारा आंसर होगा। इसके बाद अगला है कि हाल ही में गिबे पटेल का निधन हुआ है, वो कौन थे? इतिहासकार थे या पत्रकार थे या कवि थे या संगीतकार थे? गिबे पटेल का जो निधन हुआ वो एक कवि थे। इस प्रकार आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गिबे पटेल का जो निधन हुआ हाल ही में वो कौन थे? कवि थे। इसके बाद आज का हमारा शुभ विचार है कि बिना शिक्षा प्राप्त किए कोई व्यक्ति अपनी परम ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता, यानी परम ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। बिना शिक्षा प्राप्त किए कोई व्यक्ति अपनी परम ऊंचाइयों को नहीं कर सकता, नहीं छू सकता। दोस्तों अभी तक अगर आपने गुना IAS एकेडमी को
लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, और अभी तक आपने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो ताकि आपको तुरंत पर डे इसकी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके बाद अगला है हमारा कि हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारत के जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन है मनोरंजन मिश्रा को, या हीरालाल सामरिया को, या प्रवीण मधुकर को, या सारंगदेव को। दोस्तों हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त जो नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं हीरालाल सामरिया को किए गए हैं। इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हीरालाल सामरिया होगा। जबकि जो मनोज जो मिश्रा हैं वो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। वहीं जो प्रवीण मधुकर हैं उन्हें सीबीआई का संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया। वहीं सारंग जो देव है उसको सारंग देव को WHO टीवी का सलाहकार समूह नियुक्त किया गया। मनोज मिश्रा को काय का निदेशक आरबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया। वहीं प्रवीण मधुकर को सीबीआई का संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया। वहीं सारंग देव को WHO ने नियुक्त किया है। इसके बाद है कि जो केंद्रीय जो सूचना आयोग है उसकी स्थापना जो हुई वो कब हुई। केंद्रीय सूचना आयोग की जो स्थापना हुई वो हुई 12 अक्टूबर 2005 को हुई। अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हुई। इसका मुख्यालय कहाँ सूचना आयोग का नई दिल्ली में। प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे इसके, वजाहत हबीबुल्लाह थे इसके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना। हाल ही में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना। ऑप्शन है भोपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, या अहमदाबाद। हाल ही में भारत का सबसे प्रदूषित जो शहर बना वो बना नई दिल्ली बना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा आंसर होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में NTPC REL की पहली नवीकरणीय योजना दया पार पवन परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई। ऑप्शन है तेलंगाना, गुजरात, छत्तीसगढ़, या झारखंड। जो NTPC का पूरा नाम है कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। भाई REL क्या है, REL जो है वो है रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है। NTPC की एक सहायक कंपनी है REL है जो उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। इसने दया पार पवन परियोजना गुजरात के कच्छ में शुरुआत की है। कहाँ की, गुजरात के कच्छ में शुरुआत की है इसकी दया पार पवन योजना की शुरुआत की है। ठीक है, जो ना 50 मेगावाट की परियोजना यानी कि NTPC की सहायक कंपनी पूर्ण स्वामित्व वाली REL ने दया पार पवन परियोजना की शुरुआत गुजरात के कच्छ की। यह नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित पहला प्रयास है इसका NTPC का। इसके बाद अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।